मूवी की शुरुआत स्कॉर्पियन किंग से होती है, जो दुनिया पर कब्जा करना चाहता था और अपनी सेनाओं के साथ जीत हासिल करने के लिए निकल पड़ा। 7 सालों तक स्कॉर्पियन किंग को हार का सामना करना पड़ा और उन्हें अंकुश नाम के पवित्र रेगिस्तान में भेजा गया था। कई दिनों वो धूप में भटकते रहे। रेगिस्तान में पानी खाना न मिलने के कारण एक एक करके अपनी जान गंवा देते हैं, पर स्कॉर्पियन किंग ही बच गया था। अपनी जान बचाने के लिए अपने देवताओं से उसने सौदा किया कि अपनी जान बख्श दे ताकि वो दुश्मनों का खात्मा कर सके, और बदले में वो अपने देवताओं के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार था। और तभी देवताओं ने उसकी प्रार्थना मान ली और उसकी जान बख्श दी। तभी रेगिस्तान में हरियाली छा गई और स्कॉर्पियन किंग को अपनी पूरी सेना भी मिल चुकी थी। वो अपने दुश्मनों का खात्मा करना चाहता था और वो आखिरकार कामयाब हो जाता है। जब स्कॉर्पियन किंग अपने दुश्मनों को मार देता है, तब देवता उसकी जान वापस ले लेते हैं और स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट उसी रेगिस्तान में गिर जाता है। स्कॉर्पियन के साथ उसकी सेना भी उसी रेगिस्तान में दफन हो जाती है और हजारों साल तक स्कॉर्पियन किंग और उसकी सेनाओं को उठाया नहीं गया था। उसके बाद सीन 1933 में शिफ्ट होता है, जहां हमें ओकोनल और एवलिन को दिखाया जाता है, जो मिस्र के कई सारे राज खोजने की कोशिश कर रहे थे। ओकोनल और एवलिन ने शादी कर ली थी और उनका एक बेटा भी है, उसका नाम एलेक्स है। एलेक्स अपने डैड को उनके हाथों में जो टैटू बना था उसके बारे में बताता है कि ऐसा ही टैटू मैंने एक दीवार पर देखा। ओकोनल कहता है कि हम उसे बाद में देख लेंगे, तब तक तुम यहीं पर रुको और अपनी चीजों को उठा लो। एवलिन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, तब उसे ऐसे लग रहा था कि वो इस जगह पर पहले भी आ चुकी है, पर ओकोनल कहता है कि इस जगह पर 3000 सालों से कोई भी नहीं आया। एवलिन कहती है कि तो मुझे इस जगह का सही रास्ता कैसे पता है। तभी वहाँ पर खजाने की चोरी करने के लिए 3 चोर उस जगह पर पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ एवलिन को कुछ दिखाई देता है, जैसे कि एक लड़की एक रूम से बाहर आती है और दरवाजे को लॉक करती है। उस रूम के अंदर एक बक्सा भी रखा हुआ था। अब एवलिन को लगता है कि वो पुरातन काल में इस जगह पर थी। वो ये बात ओकोनल को बताती है। ओकोनल उसे कहता है कि अगर तुम सच में यहाँ थी तो दरवाजा खोलने में मेरी मदद करो। एवलिन बड़ी आसानी से उस दरवाजे के लॉक को खोल देती है। ये देखकर ओकोनल तो डर जाता है। जो चोर वहाँ पर आए थे वो खजाने को ढूंढ रहे थे और एलेक्स उन्हें बड़ा मजा चखाता है। दूसरी तरफ एवलिन और ओकोनल को एक संदूक मिलता है। वो दोनों उस संदूक को खोलते हैं, तब उन्हें स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट मिलता है। उस संदूक के ऊपर लिखा था, जो इस ब्रेसलेट को छुएगा तो नील नदी का पानी पिएगा। तभी वहाँ पर बहुत सारा पानी आने लगता है। वो पानी के अंदर फंस जाते हैं, पर कैसे भी करके तीनों अपनी जान बचाकर बाहर निकलते हैं। अब कहानी यमुनात्र में शिफ्ट होती है, यानी मुर्दों के शहर में। वहाँ पर कई सारे लोग खुदाई कर रहे थे। वहाँ पर एक लड़की भी होती है, वो अनक सुनामुन थी। उसका पुनर्जन्म हुआ था और वो अब इंगोटैप को जिंदा करना चाहती है। उस खुदाई के दौरान उन्हें मुर्दों में जान डालने वाली किताब मिल जाती है। तभी उसी जगह पर वो तीनों चोर वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट ढूंढने का काम दिया गया था, पर वो बताते हैं कि वो ब्रेसलेट हमारे हाथ लगने ही वाला था, पर हमारे पहुंचने से पहले ही उसे और कोई ले गया और अब वो ब्रेसलेट लंदन में है। अनक सुनामुन और उनके लोगों को इंगोटैप की मम्मी मिल चुकी थी। अब उन्हें उस ब्रेसलेट की तलाश थी। वो सब लंदन जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पर राजा फेरों का गार्ड भी होता है, जो इनकी बातें सुन रहा था। दूसरी तरफ एवलिन और ओकोनल अपने घर पहुँच चुके थे। एलेक्स उस संदूक को देखता है और उसे खोलकर गलती से वो ब्रेसलेट को पहन लेता है। तभी उसे अलग अलग जगह दिखने लगती है और कई सारे पिरामिड। वो उस ब्रेसलेट को निकालने की कोशिश करता है, पर वो ब्रेसलेट उसके हाथ में फंस चुका था और अपनी माँ से घबरा कर वो ब्रेसलेट को छुपा लेता है। जो सारे लोग यमुनात्र से निकले थे वो ओकोनल के घर पहुंच जाते हैं और वो गलती से एवलिन के भाई को पकड़ लेते हैं। वो लोग उसे ही ओकोनल समझ रहे थे। वो एवलिन के भाई से उस संदूक के बारे में पूछते हैं। तभी ओकोनल भी वहाँ पर आ जाता है और उनके बीच फाइट होती है। ओकोनल के घर राजा फेरों का गार्ड भी आ चुका था। उसने यमुनात्र में उन लोगों की बातें सुन ली थी और उसे पता था वो लंदन जरूर जाएंगे। वो ओकोनल, एवलिन और उसके फैमिली को बचाने के लिए पहुंच जाता है। उन सभी के बीच फाइट शुरू होती है। वो एवलिन और उस संदूक को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। ओकोनल एवलिन को बचाने के लिए नीचे आता है, पर वो लोग एवलिन को लेकर जा चुके थे। राजा फेरों का गार्ड उन्हें एक फोटो दिखाता है और कहता है कि ये आदमी जहाँ होगा वहीं पर एवलिन होगी। तभी एलेक्स वो फोटो देखता है। वो कहता है कि इस आदमी का नाम क्यूरेटर है और ये ब्रिटिश म्यूजियम में काम करता है। राजा फेरों का गार्ड उनको उस ब्रेसलेट के बारे में बताता है। तभी एलेक्स कहता है कि वो ब्रेसलेट तो मेरे पास है। ये चारों एवलिन को बचाने के लिए जाते हैं। रास्ते में वो कहता है कि एलेक्स ने ये ब्रेसलेट पहना है, अब 7 दिनों में स्कॉर्पियन किंग जिंदा हो जाएगा और तबाही मचाएगा और साथ ही साथ उसकी सेना भी जाग जाएगी। वो कहता है कि जो भी स्कॉर्पियन किंग को मारेगा और उसकी सेना को पाताल में भेजेगा वो उस धरती पर राज करेगा, और इसलिए उन्होंने इंगोटैप को जगाया क्योंकि वही इतना ताकतवर है
जो स्कॉर्पियन किंग से लड़ पाएगा और धरती पर राज करेगा। अब ये चारों ब्रिटिश म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। ये सारे लोग म्यूजियम के अंदर ब्लैक मैजिक से इंगोटैप को जगा देते हैं और इंगोटैप के सामने अनकसुनामुन आती है, जिसका पुनर्जन्म हुआ था। अनकसुनामुन उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं डरती। वो दोनों ग्रीक लैंग्वेज में बातें करते हैं। क्यूरेटर उस संदूक को खोलता है पर उसमें कोई ब्रेसलेट नहीं था। तभी एक आदमी कहता है कि मुझे पता है कि वो ब्रेसलेट कहाँ होगा। वहाँ पर एवलिन को बलि चढ़ाने के लिए लाया गया था, क्योंकि उसको कुर्बान किया जाएगा तो इंगोटैप अपनी असली रूप में आ जाएगा। वो लोग एवलिन को आग में डालने ही वाले होते हैं, पर तभी ओकोनल वहाँ पहुँच जाता है और एवलिन की जान बचाता है। ऊपर से वे सभी पर गोलियां चलाते हैं। इंगोटैप अपनी सेनाओं को जगा देता है। ये तीनों अपनी जान बचाकर बाहर निकल आते। जॉन और एलेक्स एक बस लेकर आते, क्योंकि घबराकर जॉन ने कार की चाबी को तोड़ दिया था। तभी इंगोटैप की सेना उनके पीछे आती है। ये सारे मम्मीज उनके बस के पीछे पड़ जाते। ओकोनल और एवलिन उन मम्मियों पर शूट करते और उनको मार देते, पर क्यूरेटर के आदमी आकर एलेक्स को पकड़कर ले जाते। ओकोनल अपने बच्चे को बचाने के लिए उनके पीछे भागता है, पर वो लोग एलेक्स को लेकर वहाँ से निकल जाते और ओकोनल पीछे रह जाता है। एलेक्स को लेकर वो एक ट्रेन में सफर कर रहे होते। इंगोटैप उसे आगे का रास्ता पूछता है, क्योंकि एलेक्स ने ब्रेसलेट पहना था और उसे उन्हीं जगह का मैप दिखाई देता है। इंगोटैप कहता है कि अगर सूरज की किरणें पिरामिड पर पड़ने से पहले उस पिरामिड में नहीं गए तो अपनी जान गंवा बैठोगे। एलेक्स के पास अब सिर्फ 5 दिन बचे थे, इसलिए वो उन्हें रास्ता बता देता है। ओकोनल जॉन और एवलिन को लेके अपने पुराने दोस्त इजी के पास जाते हैं एलेक्स को बचाने के लिए, और उस तक पहुंचने के लिए इजी मदद कर सकता है। उसके पास एयर हॉट बलून होता है, उसकी मदद से वो एलेक्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ते। दूसरी तरफ ट्रेन में एलेक्स वॉशरूम में से भागने की कोशिश करता है, तभी इंगोटैप आकर उसे पकड़ लेता है। वो सभी कर्नक जगह पर रुक जाते हैं। इंगोटैप अपनी शक्तियों से अनकसुनामुन को पिछले जन्म का विजन दिखाता है। तभी एवलिन को वही विजन दिखाई देता है। एवलिन और अनकसुनामुन राजा फेरोन के सामने थे और अनकसुनामुन एवलिन से लड़ रही थी। दरअसल एवलिन राजा फेरोन की बेटी थी, इसलिए एवलिन को ये सारे विजन आ रहे थे। अब एवलिन को पता चल जाता है कि कैसे अनकसुनामुन और इंगोटैप ने धोखे से अपने पिता राजा फेरोन को मार दिया था। राजा फेरोन ने अपने किंगडम का वारिस एवलिन को ही बनाया था। अब उसे सब बातें पता चल जाती है। कर्नक में एलेक्स को बांध कर रखा था। ओकोनल और एवलिन कर्नक पहुंच जाते, पर वहां आने में उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। वो लोग एलेक्स को लेके वहां से निकल गए थे। एवलिन को एलेक्स की टाइम मिलती है और एलेक्स ने वहां पर मिट्टियों से एक किला भी बनाया था। तब उन्हें पता चलता है कि ये लोग एलेक्स को लेके कहाँ गए हैं और वो अगले सफर पर निकल पड़ते। जहाँ जहाँ एलेक्स जाता वो अपना निशान वहाँ पर छोड़ देता है। राजा फेरोन का वफादार भी अपने पंछी के जरिए अपने सेनाओं को उस रास्ते के बारे में बता रहा था। उसकी सेना भी उसी रास्ते को फॉलो करके आगे बढ़ रही होती है। दूसरी तरफ इंगोटैप को पता चलता है कि एलेक्स ने पीछे क्लू छोड़े हैं और उसे ढूंढने के लिए उसके पेरेंट्स आ रहे हैं। इंगोटैप अपनी पूरी ताकत लगाकर उस झील का सारा पानी उन लोगों की तरफ भेज देता है। सारा पानी अपनी तरफ आ रहा है। ये देखकर सब अपनी जान बचाने की कोशिश करते, पर तभी उनका एयर बलून क्रैश हो जाता है और वो जंगल में गिर जाते हैं। राजा फेरोन का वफादार अपने पंछी और उसको फिर से अपने सेनाओं के पास भेज देता है, पर इंगोटैप के एक आदमी को वो पंछी दिखाई देता है और वो उसे मार देता है। इंगोटैप और उसके आदमी जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, तभी छोटे छोटे मम्मीज उन पर अटैक करते और ये मम्मीज एक एक करके सभी को मार रहे थे। ओकोनल और राजा फेरोन का गार्ड भी उनके पास पहुंच चुके थे। सभी एक दूसरे के ऊपर गोलियों से फायरिंग कर रहे थे। इंगोटैप का आदमी एलेक्स को कहता है कि अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब पिरामिड के नजदीक पहुंच चुके थे। वो आदमी एलेक्स को मारने ही वाला था। तभी ओकोनल आके एलेक्स को बचा लेता है और एलेक्स को लेके वहाँ से भाग जाता है। सारी मम्मीज भी उनके पीछे पड़ी हुई थी। एलेक्स और ओकोनल एवलिन के पास पहुंच जाते हैं। एवलिन एलेक्स से मिलकर बहुत खुश होती है, पर एलेक्स कहता है कि हमें जल्द से जल्द पिरामिड में जाना होगा और सूरज की किरणें पिरामिड पर पड़ने से पहले ही इस ब्रेसलेट को उतारना होगा, और ब्रेसलेट नहीं उतारा तो उसकी जान जाएगी। तब ओकोनल तेजी से एलेक्स को लेकर पिरामिड की तरफ भागने लगता है। सारी मम्मीज भी उनके पीछे पड़ी थी। ओकोनल और उसकी फैमिली लकड़ी के ब्रिज के उस पार चली जाती है। तब ओकोनल उस ब्रिज को ब्लास्ट करा देता है और सारी मम्मीज खाई में गिर जाती है। सूरज की रोशनी पिरामिड पर पड़ने से पहले ही ओकोनल एलेक्स को पिरामिड के अंदर पहुंचा देता है, और पिरामिड के अंदर पहुंचते ही एलेक्स के हाथ में फंसा हुआ ब्रेसलेट खुल जाता है। पिरामिड के बाहर इंगोटैप और अनकसुनामुन पहुंच जाते हैं। अनकसुनामुन एवलिन को चाकू से मार देती है। ओकोनल अंदर से टूट जाता है और गुस्से से इंगोटैप को मारने के लिए उनके पीछे पिरामिड के अंदर चला जाता है। पिरामिड के अंदर क्यूरेटर को स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट मिल जाता है। वो उस ब्रेसलेट को पहनकर स्कॉर्पियन किंग के अंदर फिट करता है और तभी वहाँ की सारी जगह बदलने लगती है और क्यूरेटर का पूरा हाथ जल जाता है। दूसरी तरफ स्कॉर्पियन किंग की सेना भी जाग जाती है।
राजा के वफादार और उसकी सेना भी उनसे लड़ने के लिए वहीं पर खड़ी थी। पिरामिड के बाहर एलेक्स को याद आता है कि मुर्दों में जान डालने वाली किताब जो इस वक्त अनक-सुनामुन के पास है। जॉन और एलेक्स एवलिन को लेकर पिरामिड के अंदर चले जाते हैं। वो अनक-सुनामुन को ढूंढ लेते हैं। जॉन अनक-सुनामुन का ध्यान भटकाता है। तब तक एलेक्स उस किताब को लेकर उसके अंदर लिखे मंत्र को पढ़ने की कोशिश करता है, पर आखिरी शब्द उसे समझ नहीं आता। तब जॉन उसे बता देता है अनक-सुनामुन जॉन को मारने वाली थी, पर तभी एवलिन जिंदा हो जाती है और अनक-सुनामुन से लड़ती है। दूसरी तरफ राजा फेरौन के वफादार और उसकी सेना स्कॉर्पियन किंग के सेनाओं से लड़ रहे थे। इम्होटेप स्कॉर्पियन किंग को जगाने की कोशिश कर रहा था। तभी ओकोनल वहां पहुंच जाता है। वहां उन दोनों में फाइट होती है। तभी स्कॉर्पियन किंग जाग जाता है और उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। वो पहले से भी बहुत बदल चुका था और ताकतवर बन चुका था। जब इम्होटेप को लगा कि वो स्कॉर्पियन किंग से नहीं लड़ पाएगा, तभी वो स्कॉर्पियन किंग के आगे झुक जाता है और अपनी जान बचाने के लिए स्कॉर्पियन किंग का गुलाम बन जाता है। इम्होटेप ओकोनल की तरफ हाथ दिखाकर कहता है कि इसने आपको जगाया है और वही आपको मारना चाहता है। ये सुनकर स्कॉर्पियन किंग ओकोनल पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ राजा फेरौन के वफादार और उसकी सेना स्कॉर्पियन किंग के सेना को मार देती है, पर तभी वो देखते हैं कि और भी बहुत सारी सेना उनकी तरफ आ रही है और वो इतनी बड़ी सेना थी कि उनसे लड़ पाना नामुमकिन था। पिरामिड में ओकोनल स्कॉर्पियन किंग से अपनी जान बचाकर एक जगह पर आ जाता है जहाँ दीवार पर एक टैटू देखता है जो ओकोनल के हाथ पर भी बना हुआ था। तब वो सभी पेंटिंग को देखता है। तभी उसे पता चलता है कि किस तरह से स्कॉर्पियन किंग को मारा जा सकता है। तभी वहाँ पर जॉन और एलेक्स भी आ जाते। जॉन के पास एक सोने की छड़ी थी। ओकोनल जॉन से कहता है कि वो सोने की छड़ी नहीं है बल्कि एक भाला है। जॉन जैसे ही उस छड़ी को खींचता है तो सच में वो भाला बन जाता है। जॉन वो भाला स्कॉर्पियन किंग पर फेंककर उसे मारने वाला था, पर तभी इम्होटेप आकर उस भाले को पकड़ लेता है। इम्होटेप को लगा कि वो स्कॉर्पियन किंग को मार देगा और उसे मारकर राजा वही बनेगा। ओकोनल स्कॉर्पियन किंग से अभी भी लड़ रहा होता है। इम्होटेप वो भाला स्कॉर्पियन किंग के ऊपर फेंक देता है, पर ओकोनल उस भाले को पकड़ लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता स्कॉर्पियन किंग इम्होटेप के हाथों से मरे। जब स्कॉर्पियन किंग ओकोनल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तब ओकोनल उस भाले से स्कॉर्पियन किंग को मार देता है और उसकी आत्मा पिरामिड के बाहर निकल जाती है। स्कॉर्पियन किंग के साथ उसकी सेना भी मर जाती है और पूरी जगह गिरने लगती है। इम्होटेप और ओकोनल पाताल में गिरने ही वाले थे। एवलिन ओकोनल को ऐसे ही मरते हुए नहीं देख सकती, इसलिए वो ओकोनल को बचाने के लिए जाती है और उसे ऊपर खींच लेती है। अब इम्होटेप को लगा अनक-सुनामुन उसे बचाने के लिए आ जाएगी। वो उसकी तरफ देखता है, पर अनक-सुनामुन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। इम्होटेप को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो खुद की जान दे देता है, पर अनक-सुनामुन को भी उसकी किए की सजा मिल जाती है। वो कीड़े जो इंसानों को खा जाते हैं। अनक-सुनामुन वही जाके गिर जाती है। स्कॉर्पियन किंग तो मर चुका था, इसलिए उसकी बनाई हुई जगह भी उस पिरामिड के अंदर जा रही थी और पिरामिड भी धीरे धीरे मिट्टी के अंदर दफन हो रहा था। ओकोनल और उसकी फैमिली अपनी जान बचाते हुए पिरामिड के ऊपर के हिस्से में चढ़ जाते। तभी ओकोनल का दोस्त इजी अपना एयर हॉट बलून लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और उन चारों की जान बचा लेता है। जॉन पिरामिड में लगा हुआ डायमंड अपने साथ ले जाता है। अब सारा पिरामिड रेत के अंदर चला जाता है और फिर से वो जगह रेगिस्तान बन जाती है। मूवी के एंड में राजा फेरौन का वफादार दिखाया जाता है। वो उनका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि फिर से उन्होंने दुनिया तबाह होने से बचा लिया और ओकोनल जॉन और उसकी फैमिली उसे अलविदा कहकर चली जाती है। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।